वेलकम टू आरएस क्लास साथियों। मैं आपका साथी कौशल सिंह आपके सामने फिर पेश हूँ एक नई क्लास लेके, और जो है अपराध शास्त्र, दंड शास्त्र एवं पीड़ित शास्त्र, जिसे क्रिमिनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले जो क्लास ली थी उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे पेपर में, बताया था बच्चों ने, पर एक गलत बात ये निकली कि कमेंट बॉक्स में किसी ने कुछ नहीं बताया कि कितने क्वेश्चन आए, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, लाइक भी कोई नहीं करता है। देखिए ये गलत बात है। आपको नहीं पता कि ये एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। इतनी मेहनत तो एक पेपर की तैयारी करने में ही लगती होगी, इतनी मेहनत इस वीडियो को बनाने में लगती है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, और जिस किसी के पास सब्सक्राइब नहीं है वो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये है आपका 7वां पेपर, जो कि अपराध शास्त्र, दंड शास्त्र एवं पीड़ित शास्त्र है, क्रिमिनोलॉजी का। देखिए वीडियो पूरी देखिएगा और छोड़ के मत जाइएगा। अगर आप बीच में ही वीडियो छोड़ के चले जाते हो तो वही मैं बात पहले कह रहा था कि मान लीजिए अगर आगे जो आने वाला क्वेश्चन है वो आया तो पछताने के सिवा और कुछ नहीं रह जाता। तो देखिए वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। देखिए साथियों, ये आ जाता है आपका पहला क्वेश्चन आज का। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि मेहनत बहुत लगती है इसमें। प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा भाइयों, और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका। भारत में परिवीक्षा अधिनियम पारित किया गया। तो ये पारित किया गया 1958 में। देखिए गौर से सुनिएगा लेक्चर, 1958 में पारित किया गया। सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, किस विधि शास्त्री ने कहा कि अपराध शास्त्र को भौगोलिक शाखा के अंतर्गत जलवायु, प्राकृतिक साधन, मानचित्र के आधार पर वर्णन इत्यादि सम्मिलित किया जाता है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था आपका टेफ्ट ने। किसने कहा था? ये वैज्ञानिक थे एक, टेफ्ट, उन्होंने कहा था ये चीज़। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए, स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा। किस महोदय के अनुसार लगभग 56%, देखिए 56% अपराध गरीबी एवं बुरी आर्थिक परिस्थितियों के कारण होते हैं। तो किस महोदय ने ये कहा था? ये कहा था आपका ब्रूथ ने। किसने कहा था? ब्रूथ ने कहा था कि 56% अपराध जो हैं गरीबी एवं आर्थिक परिस्थितियों के कारण होते हैं। यानी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, उस वजह से लोग उन पे हमला कर देते हैं या अपराध करने से कतराते नहीं हैं। और फिर गरीब होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी, बस आप यही लगा लीजिए। ठीक है, ये कहा था, ब्रूथ ने कहा था ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लेटो ने अपराध का मुख्य कारण क्या माना? देखिए प्लेटो जो हैं ये वैज्ञानिक थे। प्लेटो पढ़ा होगा आपने। प्लेटो जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने मुख्य कारण क्या माना था अपराध का? प्रलोभन माना था उन्होंने मुख्य कारण अपराध का। देखिए क्या माना उन्होंने? प्रलोभन यानी लालच। प्रलोभन यानी लालच। प्लेटो ने अपराध का मुख्य कारण माना लालच। प्रलोभन आप याद नहीं कर पाओगे, लेकिन पेपर में यही आएगा, प्रलोभन, इसका मतलब होता है लालच। यानी अपराध का मुख्य कारण माना इन्होंने लालच। यानी किसी को लालच में देकर अपराध, हर किसी को ये रहता है कि इससे हमें ये होगा अगर हमें ये कर देंगे। जैसे कि आपने सुना होगा पिक्चरों में कि सब इतने पैसे दे दिए उसे मारने के, तो प्रलोभन ही तो हो गया ये एक तरह का, है ना, कि जाओ मैं तुम्हें 2 पेटी देता हूँ और उसका मर्डर कर दो। तो ये हो गया एक प्रलोभन, लालच हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। प्लेटो के कथन को किस विधिवेत्ता ने स्वीकार किया? किस विधिवेत्ता ने स्वीकार किया प्लेटो के कथन को? तो ये किया था आपका, ऑप्शन आ जाता है ये, बकारिया ने। बकारिया ने प्लेटो के कथन को स्वीकार किया था। कौन थे ये? विधिवेत्ता थे ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आता है आपका ये, अन्वेषण के सामान्यतः निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। देखिए क्या क्या उद्देश्य होते हैं। देखिए अपराध का पता लगाना, ये गलत हो गया है। अपराध का पता लगाना, उसके विरुद्ध सबूतों को
संकलन करना, यानी अपराध क्या है उसके बारे में पता लगाना और उसके क्या क्या सबूत हैं, जैसे सीबीआई जांच करती है, पुलिस जांच करती है, सबूतों को इकट्ठा करना। क्या करना? इकट्ठा करना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आता है आपका ये आ जाता है आपका अगला क्वेश्चन। G7 देशों ने किस सन में आर्थिक शिखर सम्मेलन 24 देशों की सहमति से एक वित्तीय एक्शन टास्क फोर्स का गठन किया? तो ये गठन किया था 1889 में। कब किया था? 1889 में ये गठन किया था। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यौन अपराध के क्या कारण हैं? यौन अपराध के क्या कारण हैं? परिवार की परिस्थितियां, अर्थ संबंधी कारण, यानी परिवार की जो परिस्थिति होती है यौन अपराध के कारण बताए गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इसमें आंसर और रह गया शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं दमन। देखिए जो शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं दमन समझ ही रहे होंगे आप लोग। जो शारीरिक, जो शरीर से आवश्यकता होती हैं, शारीरिक आवश्यकताएं यानी खाना पीना रहना, ये सब शारीरिक आवश्यकताएं तो हो गई, तो इसके लिए भी एक कारण माना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, यौन अपराध में कौन कौन से अपराध शामिल हैं? देखिए यौन अपराध में गर्भपात, बलात्कार, वेश्यावृत्ति, ये सब क्या आते हैं? यौन अपराध में आते हैं ये सारे अपराध। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आता है आपका दंड के विभिन्न प्रकार कौन से हैं? देखिए शारीरिक दंड, आर्थिक दंड और सामाजिक दंड। शारीरिक दंड यानी जो शरीर के द्वारा दिया जाए, यानी शरीर को दिया जाए, जैसे कोई जेल में जैसे भेज देते हैं तो वो क्या हो गया? शारीरिक दंड हो गया ये। और आर्थिक दंड हो गया जैसे कि पैसे वैसे से, और सामाजिक दंड हो गया समाज से बहिष्कार कर दिया जाए उसका। ठीक है। दंड देने के क्या प्रमुख उद्देश्य हैं? देखिए दंड देने के प्रमुख उद्देश्य प्रत्यावर्तन। क्या है? प्रत्यावर्तन मुख्य उद्देश्य है दंड देने के। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पैरोल पर कौन से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? यानी पैरोल अगर दी जा रही है तो उस पर क्या क्या प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? देखिए नशीले पदार्थों का सेवन ना करना, जुआ घरों में ना जाना, और आयुध एवं युद्ध ना करना, और हथियार ना रखना अपने पास। क्या ना रखना? अस्त्र शस्त्र ना रखना अपने पास। ये पैरोल के छूटने के बाद ये पाबंदी जो है लगाई गई हैं। जो पैरोल पे व्यक्ति छूट के आता है उसके लिए ये पाबंदी लगाई गई है। जैसे कि हमारे जो फिल्म स्टार हैं संजय दत्त जी पैरोल पर छूट के आए थे, जो एक मूवी की शूटिंग रह गई थी वो की थी उन्होंने। ठीक है। आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिमांड होम किन स्थानों पर किया जाता है? देखिए रिमांड बंदी गृह विशेष गृह कहाँ किया जाता है? बंदी गृह विशेष गृह पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एनरिको फेरी ने अपराधियों की कितनी श्रेणी बताई है? एनरिको फेरी वैज्ञानिक हैं, इन्होंने कितनी श्रेणी बताई हैं? 5 श्रेणी बताई हैं। अपराधों की 5 श्रेणी बताई हैं। देखिए आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आता है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो आपका लागू हुआ सन 2000 में लागू हुआ। कब हुआ? सन 2000 में लागू हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइबर हैकर को कहा जाता है? देखिए साइबर हैकर को भंजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भंजक कहा जाता है साइबर हैकर को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आता है साइबर शिकारी को कहा जाता है हैकर। साइबर शिकारी को क्या कहा जाता है? हैकर। और साइबर हैकर को कहा जाता है भंजक। ठीक है, 2 तरह के क्वेश्चन हो गए। आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दहेज मृत्यु के संबंध में भारतीय दंड संहिता में किस धारा के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं? यानी जो आजकल जो चल रही है घटना, दहेज के चक्कर में आत्महत्या कर लेती हैं या फिर ज़्यादातर मार दी जाती हैं और आत्महत्या करती हैं, तो वो दबाव में आकर या परेशान होकर कर लेती हैं। तो इसीलिए ये 304B में ये ऑप्शन दिया गया है। किसमें? आईपीसी के 304 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए
मानव अधिकार विश्व सम्मेलन में महिलाओं के अधिकारों के प्रति चिंता जताते हुए किस वर्ष प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये किया गया 25 जून 1993 को। 25 जून 1993 को यह प्रस्ताव पारित किया गया, महिलाओं के अधिकारों के प्रति चिंता जताते हुए। ठीक है, कब किया? मानव अधिकार विश्व सम्मेलन में महिलाओं के अधिकार के प्रति, यानी महिलाओं को जो अधिकार है उनके प्रति चिंता जताते हुए ये किया 25 जून 1993 को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये आ जाता है आपका लास्ट क्वेश्चन। देखिए, प्राचीन काल में किस अपराध को अपराध नहीं माना जाता था? देखिए, प्राचीन काल जो था उसमें एक अपराध को अपराध नहीं माना जाता था। बताइए आप सोच के कि कौन सा अपराध हो सकता है जिसे अपराध नहीं माना जाता था? देखिए, चलो बता देते हैं। देखिए, प्राचीन काल में अपराध था यानी किसी को मार दो, और यानी किसी की हत्या कर दो, किसी को मार दो, तो वो प्राचीन काल में क्या था? अपराध नहीं माना जाता था। किसी की हत्या करना प्राचीन काल में अपराध नहीं माना जाता था, जो कि अब सेक्शन 302 के अंडर में आता है। ठीक है, जिसकी सज़ा उम्र कैद भी हो सकती है और जुर्माना या उम्र कैद दोनों हो सकती है। तो प्राचीन काल में ये व्यवस्था नहीं थी, तो उस अपराध को एक आपराधिक श्रेणी में नहीं रखा जाता था। तो आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट एग्जाम के लिए। धन्यवाद।